ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। मैं वापस आ गया हूं क्यूआई टावर्स में। पूरा दिन मीटिंग 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 प्रेजेंटेशन मीटिंग प्रेजेंटेशन मीटिंग 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 क्रेजी माहौल है। और अभी कल मुझे चाहिए था कुछ मेंटरशिप और समय मेरे अपलाइन में और मेंटर दातो श्री विजय के साथ, लेकिन वो एक अलग देश में हैं। करीब 12 घंटे का डिफरेंस है। तो मैं उनसे बस बात कर पाया 3 बजे सुबह, और मैंने बात की अपने मेंटर से दातो श्री विजय सुरन से सुबह 6 बजे तक, और फिर गया 6:30 बजे सोने। आपका चीफ, आपका वॉरियर अविश्वसनीय। फिर करीब 7:30 बजे एक बेटा उठा मेरा, और फिर वो स्कूल गया। फिर मैं वापस गया सोने। फिर 9 बजे दूसरा बेटा आ गया और वो मुझे उठाने लगा एक्साइटेड होके, उठो पापा, पापा उठो, पापा रेडी हो, चलो पापा चलते हैं, पापा 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 पापा। तो यह हूं मैं आपका चीफ, बिना सोए हुए पागलों की तरह लगा पड़ा हूं, एक्साइटेड हूं। हर चीज जो भी हो रही है, वीकॉन तुर्की अविश्वसनीय। जो लोग भी आए थे वीकॉन तुर्की, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। रेज द बार हायर करिए इस हफ्ते। और फिर उसके बाद हमारे पास सफायर जो आए थे यहाँ पे, कुछ सफायर्स आए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया था इस सफायर गेट अवे में। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे, मैंने डिनर किया, फिर हमने शॉपिंग की, बहुत मज़े किया हमने। सफायर्स थे हमारे साथ। और फिर 14 मई हम लोग वी एलिट लीडर समिट मलेशिया में गए, जहाँ पे सारे वी एलिट लीडर गए, और फिर उन्होंने कुछ दिन बिताए अविश्वसनीय वी पार्टनर्स के साथ। और फिर हम लोग करीब आए। फिर मैं गया चाइना गया इस महीने, और अपने वॉरियर से मिलने चाइना में। और फिर रेस द बार हायर चाइना। फिर मैं जाऊंगा हांगकांग, अविश्वसनीय वॉरियर से मिलने हांगकांग ऑफिस में। और फिर वापस आऊंगा, मेरे मेंटर वापस आ जाएंगे, समय बिताऊंगा उनके साथ, तैयारी करूंगा, तैयार करूंगा, फाइनल टचअप होगा, फाइनल ट्यूनिंग होगी। अविश्वसनीय इवेंट पूरी दुनिया में होने वाला है, जिसको बोलते हैं वीकॉन मलेशिया 2025 हमारे साथ। तो यहां पे आइएगा जरूर। तो ये थारे सारे अपडेट्स और अनाउंसमेंट जो भी मुझे आपको देने थे। तो कल रात को जब मैं डिनर कर रहा था सफायर्स के साथ, क्यूनेट सफायर्स के साथ, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं एक वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूं, आप लोग फ्री हो, प्रिविलेज्ड हो बताने के लिए कि क्या बात करूं मैं। तो आज का वेडनेसडे मैसेज होगा अब्बास, इसाम, मजेब, कनगराज, सुदराज, और उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक मैसेज कन्वे कर पाऊं। तो पहला पार्ट मेरे मैसेज का बहुत सिंपल है, और मैंने ये बहुत बार शेयर किया है, और मैं शेयर करना चाहता हूं फिर से। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज या एक बीमारी जिसे बोल सकते हैं, वो है दूसरे लोगों को देखना और बोलना वाओ। मैं ये नहीं करता हूं अब। मैं किसी को भी देख के ये नहीं बोलता हूं कि वाओ। मैं देखता हूं किसी भी ऐसे इंसान को जो मुझसे बेहतर है या ग्रेटर है, मुझसे बेहतर किसी भी इंडस्ट्री में, तो बोलता हूं व्हाई नॉट। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर वो कर सकती है मैं भी कर सकता हूं। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बात कर रहा हूं अपने दिल से आप लोगों से। मैं बहुत प्यार करता हूं आप सब लोगों से, आपको पता है ये बात। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप नहीं कर सकते कुछ चीज। आप मत सोचिएगा कि कोई और पैदा हुआ था किस्मत वाला या प्रिविलेज्ड पैदा हुआ था, उसके पास बेहतर मौके थे, अपॉर्चुनिटीज थी लाइफ में, सही जगह सही समय। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस याद रखिएगा कि हमारे क्रिएटर ने, जिन्हें हमने बनाया है, उन्होंने सबको बराबर बनाया है। और हम सब के अंदर, हर इंसान के अंदर जिस दिन हम पैदा हुए थे, लिमिटलेस पोटेंशियल डाल दिया गया था। यहां लिमिटलेस पोटेंशियल। और मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करिए इस चीज पे 100% कि आप बन सकते हो जो भी आप बनना चाहते हो। आप अचीव कर सकते हो कुछ भी जो आप चाहते हो। आप महानता के लिए ही पैदा हुए थे। आप मैक्स आउट के लिए पैदा हुए थे। आप पैदा हुए थे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आप पैदा हुए थे दुनिया जीतने के लिए। समझो मेरी बात को, आप पैदा ही हुए थे इन सब चीजों के लिए। मैं चाहता हूं कि आप समझो इस बात को बहुत अच्छे से कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। मुझे अभी भी याद है दातुश्री के वो शब्द,
वीकॉन कनेक्ट में कि उन्होंने बोला था कि क्यों रेंगना है जब उड़ने के लिए पैदा हुए हो तुम। जो भी आप हो, जहां पे भी आप हो, एक दिन इस बिजनेस में हुआ है आपको, एक महीना, एक साल, 10 साल हुआ आपको बिजनेस में, आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो। आपका पोटेंशियल हमेशा से था और है और हमेशा रहेगा लिमिटलेस। मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं 100%। अगर आप मुझे देखो, जापा, दातुश्री विजय, और आपको लगता है वाह वाह, मत बोलिए, आप बोलिए व्हाई नॉट। हम नहीं चाहते कि आप हमारे जैसे बनो, हम चाहते हैं कि आप हमसे बेहतर बनो, और ये पॉसिबल है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, और आपको बस इतना डिसाइड करना है अभी एक नेटवर्कर की तरह, चाहे आप नए हो या कुछ समय से हो, कि कहां जाना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता है कि आपकी फिनिश लाइन क्या है, आपको नहीं पता है कि आपके गोल क्या हैं, आपके टारगेट, मुझे पता है आपके पास ड्रीम्स है, लेकिन वो ड्रीम्स बहुत दूर है। वो ड्रीम्स फाइनेंशियल फ्रीडम है, मैं इज्जत करता हूं, आप अचीव करोगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल आप अचीव कर लोगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, एक कंसिस्टेंट मैक्स आउट किंग बनने के लिए, मैक्स आउट क्वीन बनने के लिए, 1 ट्रैकिंग सेंटर, 2 ट्रैकिंग सेंटर, 3 ट्रैकिंग सेंटर, आपको चाहिए गोल्स। आपको डेली गोल्स चाहिए, वीकली गोल्स चाहिए, मंथली गोल्स चाहिए, जो आपको वो फोकस देगा वो अचीव करने के लिए अपने टारगेट को। जब भी आप एक टारगेट अचीव करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। जब भी आप अचीव करोगे एक टारगेट, आप बन जाओगे विक्टोरियस। जब भी आप एक टारगेट अचीव करोगे, आप विश्वास करना ज्यादा शुरू कर दोगे अपने अंदर, अपने पोटेंशियल के अंदर। तो सेट करिए टारगेट्स को, डेली टारगेट्स, एक प्रेजेंटेशन, एक ट्रेनिंग, एक काउंसिल अपलाइन के साथ, एक प्रोस्पेक्टिंग, एक जो भी हो, सेट करिए टारगेट्स को डेली और पुश करिए अपने आप को उसको अचीव करने के लिए। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपका बिलीफ चार्ज हो जाएगा, आपका फेथ, भरोसा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हर जीत में, लाइफ में, हर अचीवमेंट जो हम करते हैं लाइफ में ना, आप स्ट्रांग बन जाते हो, आप लाउड हो जाते हो, आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप दुनिया जीत सकते हो। तो फोकस करिए उनके ऊपर, फोकस करिए उनके ऊपर, फोकस करिए उनके ऊपर, पुश करिए अपने आप को, ठीक है, टारगेट्स रखने के लिए, और वो टारगेट्स हिट करिए। आप डू और डाई रूल 3 को टारगेट बनाइए। वीकली टीएटी को, कमीशन, प्रेजेंटेशन, अटेंडिंग सिस्टम, काउंसलिंग अपलाइंस, मेरा वेडनेसडे मैसेज देखना, मेरा इंस्टा लाइव देखना, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब पे समझ मेरी बात को। जो भी करना वो करिए, लेकिन अपने टारगेट्स को हिट करिए, हिट करिए, अपने टारगेट्स को हिट करिए। समझ मेरी बात को। जो भी आप कर रहे हो इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता कि मैं बात करता हूं बहुत सारे लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है लाइफ में कि लोग कंसिस्टेंट नहीं है। समझ मेरी बात को। सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, हर चीज लाइफ में। लोग बोलते हैं कि मैं कैसे एक बेहतर हस्बैंड बनूं, वो मुझसे पूछते हैं, क्योंकि शायद मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूं या अच्छा बाप हूं, तो मुझसे पूछते हैं कि कैसे बेहतर हस्बैंड बने। मैं बोला कंसिस्टेंट रहो। लोग सबसे ज्यादा किस चीज को इज्जत करते हैं, क्या किस चीज में, किसी भी इंसान में क्या चीज इज्जत करते हैं? कंसिस्टेंसी। और प्रॉब्लम लोगों के साथ ये है कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप स्विच ऑफ मतलब बिजनेस क्विट कर दो, नहीं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो। और अगर आप सीरियस हो इस जर्नी को लेकर, अगर आप सीरियस हो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, अगर आप सीरियस हो वन डे इंशाअल्लाह स्टेज पे आने के लिए, और जाओगे, खड़े होगे, जाप आपके लेफ्ट में खड़े होंगे, दांतों आपके राइट में खड़े होंगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे, एक वी काउंसिल बनोगे, एक वी एवीपी या वी पार्टनर इंशाअल्लाह, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन समस्या बहुत सारे लोगों के साथ ये है, आपको पता है कि मैं एडमिट करता हूं, मैं आपका चीफ अपलाइन हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं जापा और दातुश्री विजय को, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो। यही आपकी समस्या है, यही आपका चैलेंज है। आप स्विच ऑफ हो जाते हो मेंटली कहीं बहुत बार, आप एक्टिविटी बहुत बार स्विच ऑफ कर देते हो, आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो क्यूनेट को। और मैंने बोला वीकॉन टर्की को कि सिर्फ एक ही तरीका है कंसिस्टेंसी रखने का। जैसे मैंने कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करी थी, मैं क्यूनेट को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखता हूं, और आज तक क्यूनेट नंबर 3 है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में। आप सोचोगे कि क्यूनेट को नंबर 1 होना चाहिए, नहीं, नंबर 3 है। नंबर 1 भगवान है, हमेशा भगवान, हमेशा भगवान। नंबर 2 मेरे परिवार है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, जब उनको जरूरत होती है मेरी, वो हाथ पकड़ के कुंभा गाने के लिए नहीं, या कजन की शादी में जाने के लिए नहीं, बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए नहीं, आपके भाई की कैट के, क्या उसके पास कैट है क्या सती के पास, आपके भाई की कैट,
मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी के लिए कि कोई हॉस्पिटल में है, उनको मेरी जरूरत हो, कोई वाकई कहीं अटक गया, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं सब कुछ छोड़ के, नेटवर्किंग छोड़ के चला जाऊंगा उनकी मदद करने। तो भगवान सबसे पहले है, हमेशा 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 भगवान सबसे पहले। दूसरा है आपका परिवार, जब वो वाकई उनको आपकी जरूरत हो। और तीसरा है क्यूनेट। इसके अलावा कोई और प्रायोरिटी नहीं ले सकता, कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और ये बनाता है क्यूनेट को कंसिस्टेंट पार्ट अब मेरी लाइफ का। आपको क्यूनेट को अपनी लाइफ का कंसिस्टेंट पार्ट बनाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट बनिए रूल 3 के साथ। कंसिस्टेंट बनिए टीएटी मुझे भेजने के लिए, अगर आप आईएएसबी हो या फिर आपके अपलाइंस को भी। कंसिस्टेंट बनिए अपने सिस्टम अटेंड करने के लिए। कंसिस्टेंट बनिए काउंसलिंग करने के लिए अपने अपलाइन के साथ। कंसिस्टेंट बनिए वेडनेसडे मैसेज देखने के लिए, मेरा इंस्टा लाइव देखने के लिए। कंसिस्टेंट बनिए अटेंड करने के लिए वी इवेंट्स को, जैसे वीकॉन, रीवीकॉन, एनएसएस, आईएसबी। कंसिस्टेंट बनिए, फोकस करिए अपने रैंक एडवांसमेंट को। कंसिस्टेंट बनिए, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। कभी भी स्विच ऑफ मत करिए, कभी स्विच ऑफ मत करिए, कभी स्विच ऑफ मत करिए, कभी भी स्विच ऑफ, कभी स्विच ऑफ नहीं करिए। क्या आप मेरे साथ हो? ये होना चाहिए एटीट्यूड, यही चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी। मैंने बोला ना गाड़ी धक्का मारने के बारे में, धक्का मार के बंद मत करिए, हार्ट अटैक आ जाएगा बार बार अगर ऐसा करेंगे। पुश करिए, मुश्किल होगा शुरुआत में, धक्का मारिए, आपके पैरों में दर्द होगा लेकिन धक्का मारिए। आपको लगेगा गिव अप कर दूं, लेकिन आप पुश करिए और एक दिन फिर एक उंगली से बस आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रही होगी, पूरा मैक्स आउट तक जाएगी मोमेंटम और कंसिस्टेंसी के साथ। और फिर फाइनल पॉइंट मेरा है, चैलेंजेस आएंगे, बुरे दिन होंगे, मुश्किल हफ्ते होंगे, ऐसे दिन होंगे कि आप घर रोते रोते आओगे, ऐसे दिन होंगे कि आप ऊपर देख के बोलोगे क्यों, ऐसे दिन आएंगे जब आपके अपलाइंस को नफरत करोगे, ऐसे दिन आएंगे डाउनलाइन से डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, ऐसे दिन आएंगे कि आपको लगेगा कोई आपसे प्यार नहीं करता, ऐसे दिन आएंगे कि आप नहीं समझ पाओगे कि क्यों न्यूज़पेपर नेगेटिव आर्टिकल छाप रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में या क्यूनेट के बारे में, ऐसे दिन आएंगे कि आपको पता होगा कि क्यों आपके डाउनलाइन से इतनी नफरत करते हैं, ऐसे दिन आएंगे कि आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों आपके डाउनलाइन से छोड़ दिया या दूसरे नेटवर्किंग में चले गए, ऐसे दिन आएंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि लोग इतने भूखे क्यों नहीं है जितने भूखे आप हो, ऐसे भी दिन आएंगे आपके पास बड़े चैलेंजेस आएंगे इंटरनल नेटवर्क में, बाहर दुनिया से आएंगे। और आपको बस प्रैक्टिस करना है एक मंत्र जो दातोश्री ने मुझे बताया था, पद्मन कोई ग्रेट सीक्रेट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। उन्होंने बोला कि कभी बस गिव अप मत करना, कभी भी गिव अप मत करना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी आप महसूस कर रहे हो। हम वहां रह चुका हूं, मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हो, मैंने भी बहुत बार महसूस किया है वो चीज़, लेकिन मैंने ढूंढा कि आंसर बहुत सिंपल है। कितना बुरी तरीके से आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, कितनी बुरी तरीके से अपने परिवार के और बच्चों के फ्यूचर की केयर कर रहे हो, डाउनलाइंस जो प्रॉमिस वादे किए हैं आपने सारे, बस गिव अप मत करिए, क्विट मत करिए, यही जवाब है। अगर कोई सलाह मैं दे सकता हूं आप में से किसी को भी, चाहे वो सफायर हो, प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, जो भी आप हो, सिर्फ एक ही जवाब है, एक ही सीक्रेट है जो मुझे लगता है वाकई सेंसिबल है, कि क्विट मत करो। क्योंकि अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे, चाहे वो 3 साल हो, 5 साल हो, 7 साल, फर्क नहीं पड़ता है। आप क्यूनेट में कर ले जाओगे, 7 साल बाद भी, 10 साल बाद भी लोग कर लेते हैं। ये अभी भी जो लाइफ आप जीरो से बेहतर ही होगी। गुड वर्क कम बैक होम, 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 गुड वर्क कम बैक होम। 40 साल और फिर गरीब मर जाओ। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा ऐसा दिन हो। मैं वॉरियर बनने में ओके हूँ, चैलेंजेस ओवरकम में ओके हूँ, मैं प्रेजेंटेशन करना तैयार हूँ स्ट्रेंजर्स को भी, अगर उसका मतलब ये होगा कि एक दिन मैं वो ज़िंदगी जी सकता हूँ जो मैंने सपने में सीखी थी, वो लाइफ जो फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ है। तो मेरा जवाब आपको यही है कि गिव अप मत करना। अगर आप मुझे देख रहे हो अभी, मुश्किल दिन भी होगा, कोई साइन अप नहीं होगा पिछले 6 महीने में, आप रूल 3 कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, नेगेटिव न्यूज़ है मीडिया में, जो भी चैलेंजेस हो आपके, मैं हूं आपका चीफ, आपका भाई। आपको पहले बोल रहा हूं, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपकी लॉयल्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जापा और दातों के लिए। बस गिव अप मत करना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना। डोंट यू डेयर कि आप गिव अप करो, क्विट मत करना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितना भी दर्द हो, एक दिन और बस पुश करते रहो अपने आप को, एक दिन और, एक दिन और, एक सपना देखो, एक दिन और, वॉरियर बनो एक दिन और, बस क्विट मत करो। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप क्विट नहीं करोगे ना तो आप कर ले जाओगे। लव यू गाइस।